तो इन बड़ी संख्याओं को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वही देखेंगे। ये है 5 लाख, तो 5 के बाद पॉइंट लगाना है। अब इसमें कितनी जीरो है इधर, 1 2 3 4 5, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 एज इट इज, और ये जो जीरो है हम इसको लिख सकते हैं 10 की घात 5। 12,50,000 को देखो, अब हमें दशमलव यहाँ लगाना है 1 के बाद, तो 1.25। अब आगे जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये काउंट कर लो कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो लिख सकते हैं 10 की घात 6। तो यहाँ पे जो ये डिजिट आ रही है 10 की घात 5, 10 की घात 6, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, घात। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, घातांक एवं घात। तो हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स पर। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, घातांक एवं घात। तो बड़ा ही आसान और बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। तो देखिए, अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी है 10 की घात 4, तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे 10 4 बार है, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, और जब इनकी सबकी गुणा करेंगे तो दाम 100, 100 दाम 1000, और 1000 की फिर 10 में करेंगे तो यह आ जाएगा 10,000। तो इसका एक्सपेंड फॉर्म जो है, इसका विस्तारित रूप 10,000 है। अब संख्या इस तरह से अगर लिखी है, उसमें जो ऊपर है ये, तो ऊपर जो संख्या लगी है इसको हम बोलते हैं घातांक। और ये जिस संख्या के ऊपर लगी है, जैसे 10 है तो इस 10 को बोलेंगे हम आधार। अब ये पूरा मिलकर ये 10 की घात 4 जो है, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, घात। तो यही घात और घातांक है। 4 यहाँ पर घातांक और 10 आधार, और ये पूरी संख्या जो मिलकर बनी है इसको बोलेंगे हम घात। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, घातांक एवं घात। तो चलिए इसके कुछ नियम सीखेंगे। जैसे संख्या है 2 की घात 5, तो इसका एक्सपेंड रूप क्या होगा, 2 गुणा 2, 5 बार लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 2 की घात 5 का विस्तारित रूप है 32। 10 की घात 3 है अगर, तो 10 गुणा 10 3 बार लिखेंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10 3 बार, तो जाएगा 10 दाम 100, 100 दाम 1000। तो 10 की घात 3 का विस्तारित रूप या एक्सपेंड फॉर्म है 1000। तो चलिए इसके कुछ नियम सीखेंगे। तो इसका एक नियम है, ऋणात्मक घातांकों की घात। अब ये क्या होता है, ऋणात्मक घातांक क्या होते हैं, जब किसी संख्या के ऊपर जो घातांक है वो माइनस में हो, उसे हम बोलेंगे ऋणात्मक घातांक। अब इसकी जो घात है वो क्या बनेगी, अगर 10 की घात -1 है तो ये नीचे आ गया बन जाएगा 10 की घात 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1/10, इसका मतलब है 1/10। अगर 10 की घात -2 है तो ये नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा 10 की घात 2। अब 10 की घात 2 का मतलब है 10 गुणा 10, तो ये 10 दाम 100, और इसको सोल्व कर सकते हैं। तो जब 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.01। फिर 2 जीरो है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगानी है, तो एक तो ये होगा और एक जीरो लगा के दशमलव लगा देंगे। और अगर 10 की घात -3, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 की घात 1/10 की घात 3। अब 10 की घात 3 को जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा 1000, क्योंकि 10 की घात 3 है, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 3 बार करेंगे तो 1000। अब 1000 में 3 जीरो था, 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो एक तो ये 1 है, उसके बाद 2 जीरो लेंगे, 1 2 फिर दशमलव, फिर यहाँ 1 जीरो लगा लेते हैं, तो 0.001। तो इन्हीं घातांकों को बोलते हैं ऋणात्मक घातांक। तो चलिए अगला नियम देखेंगे। तो अगला नियम है गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये होता है अगर मान लिया कोई संख्या है हमारे पास 5, तो इस 5 में हम किससे गुणा करें ताकि ये 1 आ जाए, तो हमें 5 में हमें 1/5 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसको 5 से 5 गया ये 1 आ जाएगा, 1 के 1 में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। तो इस 5 का, तो ये जो 1/5 है ये इस 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/5। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 5 की घात -1 ये लिख सकते हैं। तो ऐसे ही नियम क्या बना, तो इस प्रकार नियम क्या बना, अगर a की घात m है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम a की घात -m बनेगा। और अगर a की घात -m है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या बनेगा, a की घात m। माइनस है तो प्लस बनेगा, और अगर प्लस है तो माइनस में बनेगा। तो कोई भी घात के रूप में संख्या है a की घात m और इसका गुणात्मक प्रतिलोम -m, अगर हम दोनों के गुणा करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, 1, इन दोनों के गुणा करके। तो ये नियम याद रखना है आपको। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है सबका। तो 2 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम, अब माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, बस प्लस के 4। अब 10 की घात -5 का गुणात्मक प्रतिलोम तो हो जाएगा 10 की घात +5। अब ये प्लस में है घात,
तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम -3। अब देखो 5 की घात -3, इसका गुणात्मक प्रतिलोम माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस के 3। 7 की घात 4 तो ये हो जाएगा माइनस के 7 की घात -4, और 8 की घात -3 तो इसका हो जाएगा प्लस के 3। तो इस तरह से हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। तो अगला नियम है संख्याओं को विस्तारित घातांक रूप में लिखना। तो देखो कैसे लिखेंगे। अब जैसे ये 1 है, 1 के आगे 3 डिजिट है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार के स्थान पर है तो 1 में हमें गुणा करनी है 1000 से, तो एक आगे 3 डिजिट मतलब 1000 से गुणा, फिर प्लस, फिर लिखेंगे 4, अब 4 के आगे 2 डिजिट है मतलब 100 से गुणा। अब लिखेंगे अगली संख्या 2, अब 2 के आगे कितनी डिजिट है 1, तो लिखेंगे 10 खाली, फिर इकाई के स्थान पर 5 है तो फिर इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब 1 गुणा, तो ये 1000 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3, प्लस 4 गुणा, अब 10, ये है 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2, फिर प्लस 2 गुणा, अब 10 की घात, अब 10 1 है तो 10 की घात 1 लिखेंगे, प्लस, अब यहाँ पर 10 है नहीं तो हम 10 की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की घात 0 1 आएगा और 1 की गुणा 5 में करेंगे तो 5 ही रहेगा ये। सेम ऐसे इसको देखेंगे तो देखो इसमें दशमलव है, तो दशमलव से पहले के लिए अलग रूल है और दशमलव के बाद अलग। तो देखो कैसे करेंगे, तो दशमलव के लेफ्ट में देखो पहले ये 1 कितने स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर है, या तो 1 लिखेंगे, 1 के आगे 3 डिजिट है तो मतलब 1000 लिखेंगे, 1000 से गुणा, फिर प्लस 4 लिखेंगे, अब 4 के आगे कितने डिजिट है 2, ये दशमलव से पहले वाली काउंट करनी है, दशमलव के बाद के लिए अलग करेंगे हम, तो ये 2 डिजिट तो यहाँ लिखेंगे 100, प्लस फिर 2 लिखेंगे, अब 2 के आगे 1 डिजिट है तो 10 गुणा में, ये गुणा में चलेगा, और फिर उसके बाद 5 प्लस लगाएंगे साइन, फिर 5, तो ये 5 एज इट इज, फिर प्लस, अब दशमलव के बाद देखो कैसे लिखेंगे, दशमलव के बाद जो पहला अंक है उसे बोलते हैं हम दशांश, और फिर ये शतांश, फिर तीसरा अंक हतांश, इस तरह से। दशांश मतलब 10वां पार्ट, शतांश 100वां पार्ट, हतांश मतलब 1000वां। अब ये दशमलव के बाद पहला अंक है दशांश, तो अब इसमें हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे इसे, फिर प्लस, फिर दूसरे नंबर पर कौन है 6, और ये है शतांश के स्थान पर, और शतांश के लिए हमें क्या करना है 100 से डिवाइड। तो देखिए जरा कैसे लिख सकते हैं हम इसे, 1 इंटू, अब ये 1000 है, 1000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3, प्लस इसे लिख सकते हैं 4 गुणा 100 है, 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2, इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात 1, प्लस 5, अब यहाँ पर 10 नहीं है तो अपनी तरफ से हम लिखेंगे 10 की घात 0, प्लस 3/10, ये एज इट इज, और ये 6 अब जैसे ये 100 है, अभी 100 को लिखेंगे 10 की घात 2। तो इस तरह से हम संख्याओं को विस्तारित घातांक के रूप में लिखते हैं। तो चलिए अब हम घातांक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है हम उनको सीखेंगे, उन्हीं के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब तो ये घातांक के कुछ नियम है, तो जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये घातांक के 7 नियम है। तो इन्हीं नियम के आधार पर कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपको ये नियम अच्छे से आते हैं तो आप सिंप्लीफिकेशन बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो चलिए इनको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो पहला है जैसे a की घात -m को लिख सकते हैं हम 1/a की घात m, मतलब अगर माइनस में है तो वो 1 के बटे में ले आके उसे प्लस कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक क्वेश्चन है 2 की घात -4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की घात प्लस के 4। तो ये नीचे आके ऐसा हो जाएगा। चलो इसको देखेंगे, a की घात m, a की घात n, तो इधर क्या हो रहा है इनकी घात जुड़ जाती है। देखो अगर आधार सेम है तो यहाँ a की घात m है, यहाँ भी a की घात n है, तो दोनों का आधार सेम है a, लेकिन घात अलग है। तो अगर आधार सेम है और उनकी हो रही है गुणा, तो जो इनकी घातांक है वो घातांक इनका जुड़ जाएगा। तो a की घात क्या हो जाएगा m प्लस n, तो घातांक इनका जुड़ जाएगा m प्लस n। तो एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। माना एक क्वेश्चन है 5 की घात 4 और ये है 5 की घात 7। तो इस नियम को जब हम लगाएंगे तो दोनों का आधार सेम है 5, तो इनकी घात जुड़ जाएगी, तो 4 + 7, तो ये कितने हो गए 5 की घात 7 4 11। तो इस तरह से ये नियम काम करता है। अगला देखो a की घात m बटे a की घात n, तो आधार दोनों का भी सेम है लेकिन घात है अलग अलग। तो हम ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी इसमें से, इस वाले नियम में। तो क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। अगर 3 की घात है 8 और नीचे 3 की घात है 4,
तो देखो क्या होगा, दोनों का आधार सेम है 3 3, तो ये घात जो है नीचे वाली जो है घात 4, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी इसमें से 8 में से, तो ये हो जाएगा 8, 3 की घात 8 माइनस 4, तो 8 में से 4 गए 4, तो 3 की घात 4, ये इसका आंसर आया। इसको समझेंगे। और देखो एक घात है, एक ही घात m, एक ही घात m और उसके ऊपर फिर से घात है, जो घात के ऊपर घात है, तो जब ऐसा होगा तो उनकी घातों की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो देखो उदाहरण के द्वारा समझेंगे, 5 की घात है 4 और इसकी घात के ऊपर घात है 3, तो देखो घात के ऊपर घात है तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 की घात 4 गुणा 3, तो ये रहेंगे 4 3 12, 4 3 12, तो ये रहेगा 5 की घात 12। तो इस तरह से नियम काम करते हैं। तो अगला देखो, अगले में क्या है, a की घात m, p की घात m। अब यहाँ पे घात तो सेम है, एक चीज ध्यान देने वाली है कि घात सेम है लेकिन आधार अलग है, तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, a बटे b की घात m, क्योंकि दोनों की घात सेम है तो कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर जैसे क्वेश्चन है 3 की घात 4 और 5 की घात 4, दोनों की देखो घात सेम है तो हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं 3 बटे 5 की घात 4, क्योंकि दोनों की घात सेम है। अब a की घात 0 बराबर 1 होगा, अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 लगी है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। 5 की घात 0 है तो 1 होगा, अगर 100 की घात 0 है तो भी 1 होगा, अगर घात 0 है तो हमेशा मान आएगा 1। इसे देखो a बटे b की घात माइनस m है, तो भिन्न के रूप में और घात है माइनस में, तो क्या होगा, इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये भिन्न है उसको हम चेंज कर देंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो देखो b आ जाएगा ऊपर और a आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा प्लस में। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 5 बटे 7 की घात माइनस 3, तो इसे प्लस बनाने के लिए घात को हम क्या कर सकते हैं, 7 ऊपर 5 नीचे, तो 7 बटे 5 और ये प्लस के 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये घातांक के नियम सिंप्लीफिकेशन में काम आते हैं। तो एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं और ये घातांक के नियम का प्रयोग करते हैं उनमें। तो पहला क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है 2 की घात 5 डिवाइड 2 की घात 8 और इस पूरे की पावर है 5 गुणा 2 की घात माइनस 5। तो पहले ये डिवाइड करते हैं, तो 2 की घात 5 बटे 2 की घात 8, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और इसके पूरे की पावर है 5 गुणा, और देखो 2 की घात माइनस में है, 2 की घात माइनस 5, तो इसको एज इट इज लिख लो फिलहाल, 2 की घात माइनस एज इट इज। अब देखो 2 की घात 5 है, 2 की घात 8, दोनों का आधार सेम है, तो ये घात ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 माइनस 8, और ये घात है हमारी 5 ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई 2 की घात माइनस 5। अभी देखो ये नियम, कौन सा नियम लगा यहाँ पर, अगर a की घात m हो और बटे में a की घात n, आधार दोनों का सेम है तो घात क्या हो जाती है ऊपर जाकर माइनस, तो ऊपर वाली में से माइनस हो जाएगी, तो हो जाएगी m माइनस n। तो ये नियम हमने लगाया यहाँ पर। अब 2 की घात 5 माइनस 8, अब 5 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, और ऊपर 5 है ही फिर से, ये एज इट इज, और 2 की घात माइनस 5 एज इट इज। अब घात के ऊपर जब घात होगी तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, अगर a की घात m और उसके ऊपर n घात हो तो ये हो जाएगा a की घात m गुणा n। तो ये नियम जब हम लगाएंगे तो माइनस 3 के 5 की गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की घात माइनस 3 गुणा 5 और 2 की घात माइनस 5 एज इट इज। तो ये कितने हो जाएंगे, 2 की घात 15, माइनस की जब प्लस में गुणा होगी तो माइनस के 15 आएगा, और गुणा 2 की घात माइनस 5। अब देखो फिर से ये आधार 2 है, यहाँ भी आधार 2 है, तो इनकी घात क्या हो जाएगी, अब जुड़ जाएगी, तो 2 की घात माइनस 15 को जोड़ना है किसके साथ, माइनस 5 के साथ। तो यहाँ पे कौन सा नियम लगा है, अगर a की घात m हो और गुणा में a की घात n, तो इनकी पावर जो घात जो है जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा m प्लस n, ये वाला नियम इसमें लगाया हमने। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात माइनस 15 और प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ये, तो माइनस 15 माइनस 5, तो जुड़ के कितने हो गए, 2 की घात माइनस 20। तो इस तरह से हम इनको सोल्व करते हैं। माइनस 20 हम इसको नीचे ला के भी लिख सकते हैं, 2 की घात, तो ये नीचे आ जाएगा प्लस के 20 बन जाएगा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, माइनस 3 की घात 4 और 5 बटे 3 की घात 4। तो देखिए माइनस 3 की घात 4 एज इट इज लिख लो। अब ये a बटे b, अगर a बटे b की घात m हो तो इसको हम अलग लिख सकते हैं, a की घात m बटे b की घात m।
तो सेम ऐसे ही यहाँ पे करना है। तो ये 5 की घात 4 अलग हो जाएगा और 3 की घात 4 अलग, तो ये 3 की घात 4 अलग हो जाएगा। अब ये माइनस 3 की घात 4 करेंगे तो इसमें जो माइनस है इसको अलग कर लो, -1 की घात 4 अलग कर लेंगे और 3 की घात 4 अलग, गुणा, और ये भी गुणा में ही है, तो 5 की घात 4 बटे 3 की घात 4। और देखो 3 की घात 4 से ये कैंसिल, अब -1 की घात 4 करेंगे तो +1 ही आएगा। ये देखो कैसे, -1 को मैं 4 बार गुणा करनी है, -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, और देखो माइनस माइनस ही गुणा करेंगे तो -1 +1, सेम ऐसे इधर -1 +1, और +1 की +1 में गुणा करेंगे फिर से तो +1 ही आएगा। तो इस तरह से 1 आया। तो यहाँ क्या बचा, 5 की घात 4, ये तो कट ही गया था। तो 5 की घात 4 का मतलब है ये 1 की गुणा इसमें करेंगे तो ये एज इट इज आएगा। तो 5 की घात 4 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इसमें 5 पंजे 25, पंजे 125 और 125 पंजे 625, तो इसका आंसर आया 625। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें m का मान ज्ञात करना है आपको। तो ये -3 की घात m+1 है, -3 की घात 5 है, इधर बराबर में -3 की घात 7। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ भी -3 है, यहाँ भी -3, तो दोनों का आधार सेम है, तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो -3 की घात m+1 और प्लस के 5, दोनों की घात ये जुड़ गई, और इधर -3 की घात 7 एज इट इज। हमने इसमें नियम लगाया है, अगर a की घात m हो गुणा a की घात n, तो ये घात क्या हो जाएंगी, जुड़ जाती है। देखो ये आधार a और a सेम है, तो आधार सेम होने पर घात को हम जोड़ देते हैं, a की घात m+n। ये नियम हमने यहाँ पे लगाया। अब देखो जब आधार सेम है और बीच में बराबर का निशान है तो इनकी जो घात होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m+1 + 5, तो ये तो 5 और 1 6 ही हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 7। नियम क्या लगाया हमने, अगर a की घात m और इधर a की घात है n, दोनों का आधार सेम है तो इट इम्प्लाइज m = n, तो घात भी इनकी बराबर होती है। तो यही नियम हमने अप्लाई करा है। तो m+6 बराबर होगी किसके, 7 के। अब यहाँ से m की वैल्यू चाहिए तो 6 ले जाना पड़ेगा उधर, तो हो जाएगा 7 - 6, तो m की वैल्यू कितने आई, 7 - 6 1। तो ऐसे हम m का मान निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ नियम देखते हैं कुछ और। अगर a की घात n बराबर 1 दिया है तो n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कैसे, देखो अगर a की घात n बराबर 1 है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a की घात 0, क्योंकि a की घात 0 की वैल्यू 1 ही होती है। और देखो दोनों का आधार सेम होगा, यहाँ भी a यहाँ भी है, तो इनकी जो घात है वो बराबर होगी, यानी कि n बराबर 0 होगा। तो याद रखना है आपको, अगर a की घात n की वैल्यू 1 है तो ऐसा कब होगा, जब n की वैल्यू 0 हो, मतलब घात 0 हो। नेक्स्ट है अगला नियम, अगर -1 की घात n है तो इसकी वैल्यू माइनस में होगी, अगर n की वैल्यू क्या है, एक विषम संख्या है। जैसे -1 की घात है 3, -1 की घात 3 जो कि एक विषम संख्या है, तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे, -1 गुणा -1 गुणा -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस की जब गुणा करेंगे तो ये फिर से क्या आएगा, माइनस। तो इस तरह से अगर घात विषम है तो हमेशा माइनस में आएगा, और अगर घात सम है तो हमेशा प्लस में आएगा। अगर n की वैल्यू जो है सम है तो -1 की घात 4 करते हैं अगर, तो -1 को 4 बार गुणा करो, -1 -1 तो ये 2 मिलकर प्लस बनाएंगे, फिर से ये 2 मिलकर प्लस बनाएंगे, और जब +1 बनाएंगे और जब हम इनकी गुणा करेंगे +1 की, फिर से प्लस का 1। तो यही 2 नियम है, अगर घात विषम है तो -1 आएगा, अगर -1 की घात सम है तो हमेशा क्या आएगा, प्लस। तो इनको आपको याद रखना है, क्वेश्चन में काम आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, -4 की घात 5 डिवाइडिंग बाई -4 की घात 8। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे पहले, -4 की घात 5 बटे -4 की घात 8। और देखो दोनों का आधार सेम है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो घात ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो -4 की घात ऊपर है 5, अब इसमें से ये 8 माइनस हो जाएंगे, -8। तो देखो क्या बचे, -4 की घात, अब 8 में से जब 5 जाएंगे तो ये माइनस के ज्यादा है, तो माइनस के 3 बचेंगे। इसको हम नीचे जाकर लिख सकते हैं, तो -4 की घात, ये नीचे आकर प्लस हो जाएगा, प्लस के 3। इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं और आगे, तो -4 को 3 बार गुणा करेंगे, -4 गुणा -4 गुणा -4, -4 गुणा -4 गुणा
-4, तो 1/, तो 1/, तो देखो 4 चौक 16 और 16 चौका 64। और साइन क्या आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर से माइनस, या ऐसा भी देख सकते हो 3 माइनस माइनस 3 बार है, यानी कि विषम, और विषम के लिए हमेशा क्या आएगा, माइनस। अगर सम होते तो प्लस का आता, तो 1/64, ये इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, -2 की घात 3 और -7 की घात-3। देखो घात दोनों की सेम है लेकिन आधार अलग है। वो एक अगर नियम ऐसे हो, a की घात m गुणा b की घात m, तो a और b दो अलग अलग संख्याएं हैं, आधार दोनों का अलग है लेकिन घात सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ab की घात m। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, 2 गुणा -7 कंबाइंड करके पावर हो जाएगी -3। अब ये कितना होगा, 2 7 14, अब प्लस माइनस माइनस 14 की घात -3। अब ये माइनस है तो प्लस बनाना है इसको, तो नीचे आके प्लस हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है 1/-14 की पावर 3। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1। तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब 3 की घात 0 तो होता है 1 प्लस, अब 4 की घात -1 है तो इसको हम नीचे ला सकते हैं 1/4 गुणा, अब 2 की घात 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4। इसको सोल्व कर लो, देखो 4 1 + 1/4, तो 4 एकम 4 और 1 5, तो ये होगा 5/4 गुणा 4। तो इस 4 से 4 कैंसिल, 5 बचा, तो यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो गुणा आ रही है और उनका आधार सेम है, तो घात क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात -1 + -1, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे और -2 आएगा, और डिवाइडिंग बाई 2 की घात -2, तो 2 की घात -2 और डिवाइडिंग मतलब इसको भाग करना है 2 की घात -2 से, तो ये इससे पूरा कैंसिल, तो ये आ गया 1। जब हमने इसको इससे भाग करेंगे तो ये आएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो ये है 2 की घात -1, 4 की घात -1 डिवाइडिंग बाई 2 की घात -2। तो 2 की घात -1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, नीचे आके प्लस होगी। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, और डिवाइडिंग बाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस में है तो ये नीचे आके हो जाएगा 2, प्लस हो जाएगी। अब देखो ये क्या बना, इनकी गुणा कर देंगे हम, 2 1 की 1 में गुणा 1, और ये होंगे 2 चौक 8। अब ये भाग का निशान है, इसको हम गुणा बनाना है, तो इसको हम गुणा बनाने के लिए क्या करते हैं, ये इधर वाली संख्या ऊपर आएगी और ये नीचे, तो 2 की घात 2 ऊपर और 1 नीचे, ऐसे हम इसको चेंज करके भाग को गुणा में बदल देते हैं। तो 1/8 एज इट इज, और 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, तो ये क्या बचा 1 और नीचे 2, तो ये हमारा आंसर है 1/2। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो 1/2 की घात है -2, अब इसको हमें प्लस बनाना है, तो प्लस बनाने का बड़ा ही आसान तरीका है, अगर भिन्न के रूप में है तो नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे, तो ये देगा 2/1 की घात +2 प्लस, सेम ऐसे 3 ऊपर 1 नीचे, तो 3/1 की घात +2, सेम ऐसे ही 4 ऊपर 1 नीचे, ऐसे कर देंगे और घात प्लस की हो जाएगी +2। अब 2/1, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। सेम ऐसे ही 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये फिर से 3 रहेगा, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा। अब देखो 2 की घात 2 का मतलब है 2 दूनी 4, 3 की घात 2 का मतलब है 3 गुणा 3 यानी कि 3 3 9, और 4 की घात 2 मतलब 4 गुणा 4, 4 चौक 16। अब इनको जोड़ दो, 16 4 20 और 9 29। तो इस तरह से बड़ा ही आसान तरीके से इसका आंसर आया 29। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो यह 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1, और इस पूरे की घात 0 है। तो अंदर चाहे कुछ भी सॉल्यूशन आए लेकिन इसकी पूरे की घात 0 है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसकी घात 0 तो इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी, इसको सोल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं। ये देखो इसमें क्या हो रहा है, -2/3 की घात -2 है और उसकी घात ऊपर, घात के ऊपर घात है, तो जब घात के ऊपर घात होती है a की घात m और ऊपर घात n, तो इन घात की क्या होगी मल्टीप्लाई, तो m गुणा n, तो यही काम करना है यहाँ पर। तो देखो क्या बना, -2/3
की घात -2 और 2 की गुणा करनी है, -2 गुणा 2, तो ये हो गया -2/3 की घात -4, क्योंकि 2 दूनी 4, माइनस के 4 आएगा। अगर इसको आपको प्लस बनाना है तो माइनस एज इट इज, तो ये ऊपर जाएगा और 2 नीचे, तो 3 ऊपर 2 नीचे, ये होगा 3/2, 3/2 की घात प्लस के 4। और देखो माइनस वाली संख्या है, घात का एक सम संख्या, अगर माइनस वाली संख्या और घात एक सम संख्या हो तो हमेशा साइन आएगा प्लस। अब 3 की घात 4 है, ये 4 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार, तो ऐसे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे 2 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो देखो क्या बना, 3 3 9, 9 3 27 और 27 3 81, फिर ऐसे ही है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 81/16 इसका आंसर आया। तो नेक्स्ट देखो m का मान ज्ञात करना है। अगर m की घात 5 की घात m डिवाइडिंग बाई 5 की घात -3 इज इक्वल टू 5 की घात 5, तो सबसे पहले ये भाग के निशान है, इसे हटाओ, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की घात m बटे 5 की घात -3 बराबर है 5 की घात 5। अब ये जो नीचे वाली जो घात के रूप में है 5 की घात -3, तो ये ऊपर जाके क्या होएगा, उसमें माइनस हो जाएगी, तो 5 की घात m -3, अब ये ऊपर जाकर माइनस हो गई। अब चूंकि ये -3 है तो माइनस को ब्रैकेट में लिखना है, तो ये इधर 5 की घात 5 है ही एज इट इज, तो ये क्या बना 5 की घात माइनस माइनस प्लस, तो m + 3 इज इक्वल टू 5 की घात 5। अब देखो ये आधार, ये भी 5 है, ये भी 5, तो आधार अगर बराबर हो तो उनकी घात बराबर होती है, तो m + 3 इज इक्वल टू 5, तो इसकी जो ये घात है m + 3 वो बराबर होगी इस 5 के। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो 3 उधर ले जाओ, तो 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 5 - 3, तो ये बचे 5 में से 3 गए 2, तो ये आई हमारी m की वैल्यू, m = 2। तो चलिए अब कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, 25 मल्टीप्लाई t⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 5 to the power -3 into 10 into t⁻⁻8 और t की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो पावर जो ये घात है, माइनस में जो घात है उनको प्लस बनाओ, तो 25 एज इट इज, और इसको हम प्लस बनाएंगे तो 1/t की घात 4 ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 की घात 3 प्लस में, अब गुणा 10 एज इट इज, और इसको हम लिख सकते हैं 1/t की घात 8। तो देखो जो सबसे नीचे वाली जो संख्याएं हैं ये जाएंगी सबसे ऊपर, और ये बीच वाली जाएंगे इसके साथ। तो सबसे ऊपर देखो क्या है, 25 और 1, ये तो एज इट इज रहेंगे, 25 और 25 गुणा 1 में करो तो 25 ही रहना है ये तो 5 की घात 3 और ये नीचे 5 t की घात 8 ये जाएंगे सबसे ऊपर, तो 5 की घात 3 गुणा t की घात 8। अब ये जो बटे में t की घात 4 है ये एज इट इज रहेगा नीचे, और ये ऊपर 1 10 और 1 ये नीचे रहेंगे, तो 1 की गुणा 10 में 10 ही आएगा, फिर 10 की गुणा 1 में फिर से 10, तो ये 10 लिख देंगे यहाँ। अब इनके देखो इसको हम काट सकते हैं 5 से, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो 5 की घात ये 1 है, तो 5 की घात 1 और ये 3, तो ये तो हो गए 5 की घात 4। अब ये t की घात 4 है, यहाँ ये t की घात 8 है और ये t की घात 4, तो इनको हम 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, तो t की घात 4 गुणा t की घात 4, क्योंकि इनकी घात जोड़ोगे तो 8 ही आनी है, तो इसको ऐसे हमने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया, तो t की घात 4 नीचे एज इट इज और 2। अब इनको हमने क्यों तोड़ा है, क्योंकि t की घात 4 से 1 कट जाएगा, t की घात 4, तो देखो अब फाइनल क्या बचा, 5 की घात 4 यानी कि 5 गुणा 4 बार, तो 5 पंजे 25, पंजे 125 और 125 पंजे 625। अगर 5 की हम 4 बार गुणा करेंगे ऐसे, तो 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, और t की घात 4 है जी, और बटे में यहाँ पे क्या बच रहा है 2। अब ये 2 से कटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो घात माइनस में है इनको प्लस बनाना है तुम्हें। तो देखो ये क्या बन गया, 3 की घात -5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की घात 5। ये माइनस में है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 की घात 5, और 125 ये एज इट इज डिवाइड 5 की घात -7 है, तो फिर से इसे 1/5 की घात 7 प्लस बना दो, गुणा 6 की घात -5 है, तो हम लिख सकते हैं 1/6 की घात। तो जो सबसे नीचे वाली तो सबसे ऊपर पहुंचा दो उन्हें, तो 1 1 और 125, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 125 गुणा 1 में करेंगे, ये भी 125 आएगा,
फिर से 1 में करेंगे तो 125 ही रहेगा ऊपर। तो नीचे सबसे नीचे वाली संख्या है 5 की घात 7, ये ऊपर आ जाएगी, और 6 की घात 5 ये। अब नीचे यहाँ पर 3 की घात 5, 10 की घात 5, 3 की घात 5 गुणा 10 की घात 5, ये और यहाँ पे ये वाली संख्या, मतलब सबसे नीचे वाले पद तो जाते हैं सबसे ऊपर, और ये बीच वाले पद ये एक साथ ले लेते हैं हम। तो ये 3 की घात 5, 5 और 10 की घात 5, ये तो एक साथ रहेंगे। 1 और 1 की गुणा करेंगे तो 1 ही आना है, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो ये 5 की घात कितने बन रहे हैं, 5 5 25, 5 की घात 3 बन रहे हैं ये, तो 5 की घात 3 लिख सकते हैं, और 5 की घात 7 ये है ही एज इट इज। और इसके अगर हम फैक्टर करें तो ये 2 गुणा 3 बनेंगे, 2 गुणा 3। अब चूंकि ये घात 5 है ऐसे, तो इनके हम अलग अलग लिख सकते हैं घात, तो 2 की अलग 3 की अलग, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 5 और 3 की घात 5। नीचे आ जाओ तो 3 की घात 5 एज इट इज। अब 10 है, 10 को हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5, और चूंकि घात 10 की घात 5 है तो इधर भी दोनों की घात 5 लग जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। तो देखिए 3 की घात 5 है, यहाँ 3 की घात 5 ये कैंसिल, 2 की घात 5 ये 2 की घात 5 ये इससे कैंसिल। अब ये 5 की घात 7 और 3 10, ये 5 की घात हो रहे हैं 10, ये जुड़ जाएंगी क्योंकि आधार सेम है, और नीचे 5 की घात 5, तो ये ऊपर जाकर माइनस कर दो, तो ये हो जाएगी 5 की घात 10 माइनस 5, तो ये 5 की घात 5 बचे। अब 5 की घात 5 को आपको 5 बार गुणा करनी है, 5 गुणा 5 गुणा 5 इस तरह से, 5 गुणा 5, तो ये 5 5 25, 5 125, 125 5 625। अब 625 की 5 से गुणा कर दो, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 30 और 1 31, तो यार 3125। तो इस तरह से घातांकों के नियम का प्रयोग करके हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।